अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल वाशिंगटन डीसी स्थित ओवल ऑफिस में शुक्रवार को बैठक के दौरान हुई गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिका यूक्रेन के बीच का मनमुटाव साफ हो गया है। जेलेंस्की के साथ बैठक के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत सार्थक बैठक हुई, बहुत कुछ समझ में आया और ये कुछ ऐसा था जो शायद इस तरह की तीखी बहस के बिना कभी नहीं समझा जा सकता था। ये वाकई दिलचस्प है कि भावनाओं के माध्यम से क्या क्या सामने आता है। आज मैंने ये देखा और समझा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका की भागीदारी उन्हें समझौते में बड़ा लाभ दे सकती है। मैं लाभ नहीं देखता, मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने हमारे ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। अब वे यहाँ दोबारा तब आ सकते हैं जब वे शांति के लिए तैयार हों। दरअसल हाल ही में ट्रंप द्वारा जेलेंस्की को तानाशाह कहे जाने के बाद हुई इस बैठक में दोनों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि जेलेंस्की बैठक के लिए तय समय से पहले ही यूएस यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस से चली गई। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बैठक करीब 45 मिनट तक चली, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में बनती बात बिगड़ गई और दोनों नेताओं के बीच बैठक किसी सहमति पर पहुंचने के बजाय तनाव चरम पर पहुंच गया। इसकी शुरुआत जेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बहस से हुई। दरअसल जेडी वेंस ने कहा कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने वेंस पर सम्मानजनक ढंग से पेश न आने का आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरह की कूटनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 2014 के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हमारे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब उन्हें किसी ने नहीं रोका। उन्होंने बस कब्जा कर लिया और लोगों को मार डाला। 2019 में मैंने उनके साथ युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने युद्ध विराम तोड़ा, हमारे लोगों को मार डाला और कैदियों की अदला बदली नहीं की। ऐसे में आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की। इस पर जेलेंस्की को जवाब देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि मैं उस तरह की कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को समाप्त करने जा रही है। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राष्ट्रपति जी, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। आगे ट्रंप भी इस बहस में कूद गए। उन्होंने तेज आवाज में जेलेंस्की की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं। रूस के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। आपको आभारी होना चाहिए कि युद्ध को समाप्त करवाया जा रहा है। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे डिक्टेट करने की आप स्थिति में नहीं हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, शुरू से बात करते हैं। पहले जंग से, युद्ध से हर किसी को दिक्कत होती है, आपको भी होगी, लेकिन आपके पास सुंदर समंदर है। अभी महसूस मत कीजिए, लेकिन एक दिन आपको ये भविष्य में महसूस जरूर होगा। भगवान आपका भला करे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे मत बताएं कि हमें क्या महसूस होगा। हम एक समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। आप इस स्थिति में नहीं हैं कि हमें डिक्टेट कर सकें। आप इस स्थिति में नहीं हैं। हम बहुत बेहतर और ताकतवर महसूस करते हैं। भड़के ट्रंप ने आगे कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इस तरह काम करना संभव नहीं है। जिसके बाद जेलेंस्की ने अपनी बात रखने की कोशिश की। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।